राज्य में मॉनसून के दस्तक देते ही शहर से लेकर गांव तक की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और ये हालात तब हैं जब पिछले कई महीनों से प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तैयारियां पुख्ता हैं। इन दावों की पोल खोलती एक तस्वीर मंगलौर से भी सामने आई है। यहां विकासखंड नारसन का नाथूखेड़ी गांव कुछ देर की बारिश में तालाब बन गया। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। घरों से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर काम पर जाने वालों तक के लिए सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। लोगों का कहना है कि तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी इस ओर रुख नहीं करता। मजबूरन लोगों को ही रास्ते में ईंट पत्थर रखकर चलने का इंतजाम करना पड़ा है। हालात इस कदर खराब हैं कि आए दिन बच्चे गिर जाते हैं या स्कूल जाते समय कपड़े खराब हो जाते हैं। महिलाएं घरों में कैद होकर रह गई हैं और बड़े बुजुर्ग भी आए दिन चोटिल होते रहते हैं। नाथूखेड़ा पहुंचकर जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो पता चला कि ऐसे हालात पिछले 10 सालों से बने हुए हैं। बावजूद इसके किसी ने सुनवाई नहीं की। आज लोग पानी जमा होने से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, फिर भी कोई अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा। तो हमारा ये गली है, इसको साफ सफाई कराया जाए, इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि इसमें पानी ना रुके। और जो ये सड़क है इसका अच्छे से निर्माण किया जाए ताकि पानी की कोई व्यवस्था की जाए। यहाँ पे जोड़ वगैरह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे बटोड़े वगैरह रख रखे हैं। कोई प्रशासन अगर आए तो वहाँ पे कोई वहाँ पे घुसने नहीं देता उनको। पानी वगैरह जो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता था पहले भी, वहाँ पे कोई सोर्स वगैरह सब कुछ बंद कर रखे हैं। बस ये साफ सफाई होनी चाहिए, जिसका देख इसका कुछ सुधार होना चाहिए। ये पानी भरा रहा और टाइम इसमें यार टाइम गिरते रहा, जब फिर भी हम भी और हमारे घर में पानी भर रहा है। बीमार रहो बच्चे नहीं, हमारे घर में जा रहे हैं समस्या कई साल था जी के। तो नाथूखेड़ी नारसन विकासखंड का ये गांव है। आपने हालात देखे, लोगों से भी सुना कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। लोगों से बातचीत में पता चला है कि 10 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम गुहार लगाने के बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरी है। रोहित कुमार हमारे संवाददाता मंगलौर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और रोहित, हमने हालात देखे हैं, आज की स्थिति जानना चाहेंगे, अभी कैसी स्थिति है वहां पर और वजह क्या पता चली है कि आखिर पानी का जमाव इस इलाके में क्यों होता है? देखिए इरम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये जो विकासखंड नारसन है इसके गांव में जो ये गांव है नाथूखेड़ी गांव है और इसमें जो तमाम जो इसके मुख्य मार्ग है उस पर जो पानी जमा हुआ है, एक आप कह सकता हूं मैं कि ये जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का नजारा जो है लापरवाही है वो लोग जो स्थानीय लोग हैं वो झेल रहे हैं। और इस गांव के लोग जो है गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर है। इस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब स्कूल या अपने विद्यालय जाते हैं तो इसी गंदी पानी से होकर निकलते हैं। और एक और जहां सरकार सफाई की ओर जो है ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी इस गांव के मुख्य रास्ते पर जो पानी जमा है वो इस गांव की जो मजबूरी जो है दर्शाती नजर आ रही है। जी, तो क्या निकासी का कोई रास्ता नहीं है रोहित यहाँ पर? जी बिल्कुल, निकासी के रास्ते के लिए लगातार जो ग्रामीण है वो संबंधित अधिकारी और नेताओं से गुहार लगाते आ रही हैं, लेकिन जो सरकार के संबंधित अधिकारी हैं या जो सरकार में बैठे जो नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं वो भी इस समस्या से मुखर नजर आ रही है। इस समस्या कई बार नेताओं से और अधिकारियों से जो है उनकी को भी अवगत करा चुका, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी अच्छा रोहित, कुछ लोगों को हमने बोलते हुए सुना था कि हमेशा से ऐसे हालात नहीं थे, तो पहले पानी की निकासी किस तरह से होती थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, ग्राम सभा की अगर हम बात करें, ग्राम सभा में पहले क्या था कि इस गांव की जो समस्याएं थी पानी की निकासी हो जाती, लेकिन जैसे गांव में कुछ सड़कें वगैरह बनाई गई, कुछ स्थान जो है ऊंचाई पर आया, कुछ निचाई पर आया, तो इसके जो निचाई का एरिया है उसमें पानी का जो है जमा हुआ है। लेकिन जो वहां पर जो स्थानीय लोग रहे जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, उन्होंने ग्राम प्रधान से लेकर और जो संबंधित ब्लॉक के अधिकारी है उनको भी अवगत करा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। साथ ही आपको बताना चाहूँ कि 2 साल से नारसन ब्लॉक क्षेत्र में जो है प्रशासनिक जो अधिकारी है, यहाँ पर जो प्रशासक है वो नियुक्त किया गया है, लेकिन प्रशासक भी जो है इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। लगातार संबंधित जो गाँव के लोग हैं वो संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा।
लगातार इस गांव के लोग इस गंदे पानी से होकर निकलने पर मजबूर है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, बरसात के इस मौसम में जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, गरीब लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। और अब इस गांव के जो लोग हैं, डेंगू का खतरा इस गांव के लोगों को सताने लगा है। जी अच्छा, जब ये मकान बने थे रोहित, जब लोग यहाँ पर बसे थे, तो और ये जो रास्ता बनाया गया था, क्या इसमें नाली निर्माण का कोई प्रावधान तब नहीं रखा गया था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि निकासी होगी कैसे जब यहाँ नालियां नहीं बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन उसके बाद में जब आगे जाकर जब सड़क का निर्माण हुआ तो जो संबंधित जई इस विभाग के रही हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आगे का जो ठीक है, मैं रास्ता सवाल है के साथ दोबारा लौट रही हूँ रोहित आपके पास। पवन सैनी जी हमारे साथ ग्राम प्रधान जुड़े हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। पवन सैनी जी, जो आपका क्षेत्र है नाथूखेड़ी का, जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, तो पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर इतना जमा क्यों है पानी? हेलो पवन सैनी जी, आपके क्षेत्र में पानी का जमाव इतना क्यों है? हेलो चलिए दोबारा आपके पास यहाँ लौटेंगे, शायद आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। जी रोहित, आप जो बता रहे थे कि यहाँ पर पहले नाली के निर्माण का प्रावधान था जब यहाँ पर मकान बसाए गए थे, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं बनी यहाँ पर नालियाँ? देखिए इरम, देखिए आपको बताना चाहूँ, गांव में कोई विकास कार्य के लिए कोई सड़क का निर्माण किया जाता है तो वो टुकड़ों में किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से टुकड़ों में निर्माण सड़क का किया गया है, जो पीछे की सड़क थी वो गहराई में आ चुकी थी, जिसका जो है संबंधित अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और बरसात के कारण उसमें पानी जमा हो गया और गंदा पानी, इतना गंदा पानी हो चुका है कि सभी लोग वहाँ पर निकलने पर मजबूर है, क्योंकि वो रास्ता जो है गहराई में आ चुका है। और बिल्कुल ठीक है, मैं रोहित आपके पास लौट रही हूँ। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पवन सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हेलो पवन सैनी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैडम। पवन सैनी जी, जो आपका क्षेत्र है नाथूखेड़ी, यहाँ पर क्यों पानी के जमाव की इतनी समस्या है? जी हेलो, तो पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है आपके क्षेत्र में? हेलो, हाँ जी मुझे आवाज आ रही है मैडम, मैं बताता हूँ मैडम। देखिए मैडम जी, ये कुछ जो ये पानी की समस्या है, कुछ गांव वालों की अपनी देना, क्योंकि हर घर के अंदर समरसेबिल लगा हुआ जी। मैम, अगर एक पानी के एक गिलास की भी जरूरत होती है तो सीधा समरसेबिल का बटन दबा देते हैं। अब वो पूरे दिन पूरा चलता रहता है। अब उधर जब निकासी नहीं पानी के आगे है, नाला नहीं बनाया, हमारे पूर्व विधायक थे काजी निजामुद्दीन जी, ये जिम्मेदारी उनकी थी कि नाला बनाने की। ग्राम पंचायत के पास में इतना बजट नहीं है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत सक्षम नहीं थी नाला बनाने के लिए। हमने विभागों को कहा, अब जो मौजूदा विधायक थे काजी निजामुद्दीन जी, उसने कोई हमारे गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जी, सड़क बनी हुई है इस इलाके की? सड़क तो मैडम बनी हुई है। तो सड़क कैसे बन गई? नाली के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी गई? मैडम नाली बराबर में बनी हुई है, नाली की बराबर में सब जगह छुटी हुई है, मगर नाली तो जब भी बनती जब वहाँ पे कोई बजट आता, किसी विभाग से कोई बजट आता, तो मैम सड़क का निर्माण किसने करवाया था पवन जी? कब मैम? ये तो अब हुआ मैम, सड़क का निर्माण तो अभी हुआ है। किसने करवाया निर्माण? भाई ये तो PWD विभाग वालों ने कराया मैडम। जी, तो PWD विभाग के अधीन इसका निर्माण था, लेकिन उन्होंने नाली की जगह नहीं छोड़ी। जी भाई ये तो उन्हें पता होगा मैम, हमारा तो कार्यकाल खत्म हो गया था 1.5 साल पहले। जी ठीक है जी। जी, तो अभी जो मौजूदा विधायक है उनको आपने बताया ये स्थिति? हाँ मैम, उन्होंने बताया, उन्होंने प्रस्ताव में भेज दिया, नाली का निर्माण का कार्य प्रस्ताव में भेज दिया विधायक जी ने। जी, अच्छा, तो ये 12 महीने ऐसी स्थिति रहती है पवन जी? नहीं, ये तो मैम अभी हुआ, थोड़ा ज्यादा पहले से नहीं है, ये पहले तो सही था ये। अब ये थोड़ा सा लोग, मैं आपको बताता हूँ, गांव का एक माहौल ऐसा होता है कि गांव में जो कूड़ा करकट, गोबर, जानवर होते हैं ना, पशु, उनका जो वो भी उस पर पानी मार देते हैं ग्रामीण, और उसे नाली में बहा देते हैं। अब आप जाकर वहाँ पर देखो, उसमें गोबर भी आपको पानी के अंदर मिलेगा। देखो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, अगर हम अपने घर के सामने भी सफाई नहीं कर सकते तो बताओ कौन करेगा मैम? तो आप अलग अलग वजह क्यों बता रहे हैं? पहले आपने कहा लोगों ने समरसेबल लगा रखे हैं, इसका मतलब तो ये था समरसेबल के पानी का इस्तेमाल करें तो 12 महीने स्थिति ऐसी रहनी चाहिए, फिर क्यों अभी 2-4 महीने से है? मैम देखो, अब जब बरसात का मौसम आ गया, अब
अब पानी की, अब वो सड़क बन गई, वहाँ पर देख लो आप, नाली तो वहाँ बना दी निकासी के लिए, जो जहाँ पे जो नाला आ पानी इकट्ठा हो रहा, इसमें पानी निकल रहा, मगर पानी ज्यादा बहुत आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रोहित, अभी देखा ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े थे और अपनी ही बातों में जो है वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आई हैं। ग्राम प्रधान की कितनी जिम्मेदारी है इन अव्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इलम, क्योंकि इसमें जो है ग्राम प्रधान जो है, हालांकि चलो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है अभी इस वक्त, मगर इससे पहले उनके कार्यकाल में भी कुछ ऐसे जो कार्य थे जो बचे हुए थे, जो कार्य नहीं हो पाए, जो उनके द्वारा नहीं कराए गए, क्योंकि उनके जो द्वारा जो कार्य कराने से जाने चाहिए थे, जैसे नाले की सफाई है, नाले की सफाई है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको देखरेख करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने जो है इसकी व्यवस्था नहीं देख पाए हैं और उनके कार्यकाल में ये कार्य जो पूरा नहीं हो पाया। मगर आप सीधे तौर पर अगर बात की, ग्राम प्रधान ने जो है अपने कंधे से बात जो है दूसरे एडीओ पंचायत या प्रशासन के अधिकारी के ऊपर डाल दी है, क्योंकि डालने का कारण है कि इनका जो कार्यकाल है खत्म हो चुका है जी। मगर जो है जो इनके कार्यकाल में भी ये कार्य नहीं हो पाए। जैसे इन्होंने, मेरे अभी सुन रहा था, मैं इनकी बात सुनी मैंने, इनका कहना यह है कि समर सेविल को लेकर के बात की और गोबर और पशु के ऊपर नल चलाने, पानी चलाने वाली बात की है, मगर मुख्य रूप से जो है चाहे पानी कितना भी निकले, अगर बरसात हो रही है, समर सेविल का पानी जो है बरसात की पानी से कहीं ज्यादा नहीं हो सकता है। मगर ठीक है, मैं रोहित आपके पास लौट रही हूँ। सरवत करीम अंसारी जी हमारे साथ विधायक जुड़े हैं। सरवत जी, सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। सर, ये जो नाथोखेड़ी गांव है नारसन विकास खंड में, यहाँ लोगों के सामने परेशानी ये है कि यहाँ पर बरसात के समय में खास तौर पे, हालांकि स्थिति जो है कुछ महीने से है कि जब पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी, मैं यहाँ पर जो है पानी की जो वास्तव बाकी समस्या है बहुत जी, लेकिन इस पे कोई अभी यहाँ तालाब भी नहीं है और दूसरी बात यह है कि यहाँ नालियाँ भी नहीं बनी, कहाँ पानी को पहुँचाया जाए। जी, तो मैं इसकी इन समस्याओं को लेकर अभी एक्शन को बुलाया था जी, इस मामले में और वो इस समस्या को मैं जल्दी ही निस्तारण करने वाला। जी। और यहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले, अभी हमारे साथ जो प्रधान जुड़े थे, उनका भी कहना था कि PWD विभाग यहाँ पर सड़क बना के गया है, लेकिन उन्होंने भी नाली का रास्ता नहीं छोड़ा इसमें। नहीं, नाली का रास्ता वहाँ है ही नहीं तो छोड़ेगा कहाँ से? लोगों के खेत है वहाँ, लोगों की जमीन है वहाँ, तो जी, उसी की कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई से किस तरह दूर की जाए नाले को बनाकर। जी। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर, क्या इस मॉनसून में लोगों को इससे राहत मिलेगी? मैं बहुत जल्दी इसको राहत दिलवाने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है। यहाँ पर रोहित के इंजीनियर से, एक्सन से उन्होंने बात की है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बहुत जल्द यहाँ पर राहत मिल सके। लेकिन जिस तरीके से जो प्रधान जुड़े थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है, समर सेविल लग जाता है, या फिर जो कूड़ा कचरा है, या लोग जो पशु पालते हैं उनका जो कचरा आकर नालियों में जमा हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी वजह क्या रोहित समझ में आती है इस पानी के जमाव की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राथमिकता जो है ग्राम प्रधान की होती है। सेकेंडरी अगर बात की जाए वो ग्राम पंचायत की जाती है, जो एडीओ पंचायत है उनकी की जाती है। रही बात विधायक की, अगर विधायक ने, अभी विधायक जी मेरी बात मैं सुन पा रहा था उनकी बात, विधायक जी ने कहा कि इसको समस्या को जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये बात सही है कि विधायक जी को इससे अवगत करा जाता है, उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकलेगा। मगर सही मायने में तो यह है कि जो इसकी जिम्मेदारी सही तरीके से इसकी जिम्मेदारी जो बनती है वो ग्राम प्रधान और जो है जो एडीओ पंचायत, जो ब्लॉक के जो प्रशासनिक अधिकारी, उनकी बनती है। हालांकि जो है जो विधायक हैं, विधायक तो पूरा क्षेत्र का व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है, मगर जो प्रशासनिक अधिकारी, उनको हर गांव और हर गांव के हर मोहल्ले से अवगत होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में हमारा क्या कार्य चल रहा है, और लगातार जो ग्राम निवासी है उनको इस बात से अवगत भी करा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ ब्रिजपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। ब्रिजपाल जी, सब बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। ब्रिजपाल जी, आपने नारसन विकासखंड के नाथोखेड़ी गांव की स्थिति देखी है? जी देखिए जी, और आप बिल्कुल जानते होंगे कि वहाँ पे किस तरीके से पानी जो है कई महीनों से जमा हुआ है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि अब हमें डर है कि इसी में डेंगू और तमाम बीमारियों के मच्छर पल रहे हैं, और लोग देखिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी ज्यादा स्थिति खराब है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है जी, लोग बीमार हैं।
लोग बीमार हो गए और पानी सड़ गया, वो बहुत बुरी हालत है। कहीं पानी की निकलने की कहीं जगह नहीं है, कोई नाली नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा वहाँ। तो प्रधान ने व्यवस्था नहीं करवाई? ना, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। अच्छा, ये इस समस्या को लेकर आपने किससे मदद मांगी अब तक? सभी लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी है, जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि है। प्रधान तो है ही नहीं, ग्राम पंचायत में कोई सिस्टम ही नहीं ऐसा है। 1.5 साल से किसी के पास शिकायत लेकर चले जाओ अपनी। जी, तो फिर आपने विधायक से संपर्क किया इस मामले में? विधायक जी से भी किया और प्रतिनिधि भी, सभी प्रतिनिधि से किया, सांसद जी से किया, कोई व्यवस्था बन नहीं पाई अभी वहाँ। तो विधायक जी से संपर्क करने के बाद, शिकायत रखने के बाद आगे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई अधिकारी, कोई एक्शन नहीं आए यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया वहाँ। भेजी यहाँ पर कोई नहीं आया वहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहित, हालांकि विधायक जी का कहना है कि संपर्क किया है संबंधित विभाग से और कहा है उन्होंने कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, हालांकि अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। दूसरा ये जानना चाहेंगे, क्योंकि रोहित जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, जायज बात है कि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो प्रधान की बनती है। साफ सफाई का मुद्दा उन्होंने उठाया था, साफ सफाई की व्यवस्था करवाते हैं क्या प्रधान इस क्षेत्र में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ग्राम प्रधान है प्राथमिकता सभी उन्हीं की होती है कि अपने गांव, खासकर अपने जो गांव है उसकी व्यवस्थाएं उनको बना के रखनी चाहिए। चाहे वो सफाई संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित है, या किसी भी विभाग से संबंधित है, उनको व्यवस्थाएं बना के रखनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी की समस्या है, बरसात का मौसम है, पानी की समस्या है, पानी अगर भरा हुआ है, पानी में सड़न भी पैदा होती है, बदबू भी होती है, उसके बाद डेंगू और मलेरिया के आजकल जो है बीमारी भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मगर प्रधान का जो है ग्रामवासी, जो उनका ग्रामवासियों का कहना है कि प्रधान ने हमारे यहाँ कोई साफ सफाई नहीं करवाई है। अब यही, इसके बाद अगर कार्यकाल प्रधान का खत्म हो जाता है, उसकी जो सेक्रेटरी जो उनकी पड़ती, जो उनकी होती है, उनका जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी ये आवश्यकता होती है, उनको पता होना चाहिए। अगर ग्राम वासियों ने उनको सूचित किया है तो उनको ये चीजें देखनी होती है कि वहाँ पे व्यवस्था क्या है। अगर सबसे ज्यादा मान लीजिए कोई भी एक कार्य हमें बाद में कराना है, एक कार्य हमें पहले कराना है, मगर एक जहाँ पर व्यवस्था अगर हमें लग रही है कम है और व्यवस्था अगर लग रही है कहीं ज्यादा है, तो जहाँ जोड़ ज्यादा है पहले उसको पहले काम वहाँ पे होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इतना पैसा तो प्रधान को मिलता है कम से कम कि ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो हैं वो करवा सकते हैं ताकि लोगों के लिए जीना आसान हो जाए। अच्छा रोहित, ये भी जानकारी मिली है कि पहले ही पानी यहाँ पर इतना जमा हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि रोजाना जो है प्रदेश में काफी बारिश भी हो रही है, जाहिर है कि लोगों के घरों में भी पानी जा रहा होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये नारसन ब्लॉक के, ठीक है, मैं रोहित बिल्कुल आपके पास लौट रही हूँ। आलोक जी हमारे साथ वीडियो जुड़े हैं नारसन ब्लॉक से। आलोक जी से बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार। आलोक जी, जो नारसन विकास खंड का नाथूखेड़ी गाँव है, यहाँ समस्या है कि बहुत समय से पानी का जमाव है और अब मानसून में स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। आपको कोई शिकायत मिली थी इससे जुड़ी हुई? अभी तक क्या था कि हम लोगों की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत डिसॉल्व हैं और प्रशासक के पास भी कोई शक्तियां नहीं रह गई थी, परंतु पिछले 1 हफ्ते पहले प्रशासक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अभी हम लोग सभी जगह साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो जो नाले में काफी समय से जमाव हो चुका था, गंदगी जमा थी और सिल्ट वगैरह जमा था, तो उसको हम हटा रहे हैं। तो गांव की पूरी सफाई होने से आधी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा मनरेगा से भी काफी जो तालाब है हमने उनको टेकअप किया है। अभी मैं अगर नाथूखेड़ी से बाहर भी पूरे ब्लॉक की बात करूं तो इसके बाद भी हमारे जैसे अमृत सरोवर चल रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम पूरे ब्लॉक में इससे भी रिजॉल्व होगी। इसके बाद हम मनरेगा में और भी तालाब आगे टेकअप करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से हम काफी हद तक इसमें कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशन। इसमें काम कब तक होगा? क्योंकि आलोक जी एक समस्या यहाँ पर ये भी है कि यहाँ तो नालियों का निर्माण ही नहीं है इस क्षेत्र में। नाली के निर्माण का जैसे मैंने अभी बताया ना कि प्रशासक के पास फिर से अधिकार अब मिल चुके हैं, तो फाइनेंशियली पावर आ चुकी है और वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अभी हम पहले काम हमारा साफ सफाई का चल रहा है और जहाँ जल भराव वाला एरिया है वहाँ डिवाटरिंग पंप के ही थ्रू हमें अगर करनी पड़े तो उससे करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको पक्का कर लिया जाएगा नाले। तो ये जो क्षेत्र है नाथूखेड़ी, यहाँ पर कब तक समस्या का समाधान होगा? क्योंकि मच्छर होने लग गए हैं, ये समय जो है वो बीमारियों का काफी ज्यादा है, कम से कम दवाई का छिड़काव जल्दी हो पा रहा है हमसे। हम काफी गांव हमारे चल रहे हैं और नाथूखेड़ी का भी मेरे संज्ञान में आया है, कल ही संज्ञान में आया है, तो इसे मैंने बोल दिया है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कि आप इसको शीघ्र से शीघ्र करा लीजिए, तो 1 आध दिन में हो जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहित देखिए, अभी वीडियो भी हमारे साथ जुड़े थे और उनका भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि मामला अब संज्ञान में आया है। यानी यहाँ से स्थिति काफी हद तक समझ में आती है रोहित कि जो शुरुआती प्रतिनिधित्व करते हैं यानी कि प्रधान हैं या फिर बाकी जो सदस्य हैं, अगर वो ही नहीं सामने आएंगी और इस तरह से अधिकारियों से संपर्क नहीं करेंगे, विधायक के पास नहीं जाएंगे, बीडीओ के पास नहीं जाएंगे, तब तक समस्या का समाधान कैसे होगा। अभी जिस तरीके से बीडीओ ने बताया है कि हमने काम जो है वो नारसन ब्लॉक में कई सारी जगहों पे शुरू कर दिया है, कहीं से कोई जानकारी ऐसी मिली है जहां पर पानी की निकासी का काम शुरू हुआ हो? रोहित देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए बीडीओ साहब की या विधायक जी की बात की जाए या पर ग्राम प्रधान की बात की जाए, अभी तक जो है बरसात का मौसम है, ऐसा कोई भी कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रशासनिक अधिकारी या विधायक जी और या ग्राम प्रधान इसको बोल रहे हैं कि हमने इसकी सूचना दी थी या उनको इस बात की जानकारी है, इसकी जानकारी ग्राम वासियों के द्वारा अब से करीबन 1 महीना पहले उनके द्वारा दे दी गई थी। दूसरी बात ये हुई, अभी जो आपने सुना है कि जो वीडियो साहब बोल रहे थे आलोक जी का कहना था कि इसके 1-2 दिनों सोल्यूशन इसका कर ले जाएगा। आलोक जी को जो है इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम, एचएनएन टीम के माध्यम से इसकी सूचना की इसकी जानकारी पहले भी दी जा चुकी है, मगर पहले भी उनका यही बोलना था कि इसको जो जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन कर लिया जाएगा। मगर जो है 8 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें हमारी इसकी बात में इस सिलसिले में हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं नारसन ब्लॉक के, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका भी सीधे तौर पे यही कहना था कि अगर कोई भी पानी बरसात का मौसम में 8 से 10 दिन अगर जमा होता है तो वहां पर डेंगू और मलेरिया का मच्छर का उत्पन्न होना जो है आवश्यक है, हो सकता है, और उससे जो है बीमारियां बढ़ सकती है। मगर इसकी जो है इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई, तो जो स्वास्थ्य अधिकारी ही ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने टीम नहीं भेजी कि कम से कम यहाँ पर दवा का छिड़काव हो जब तक पानी की निकासी नहीं हो जाती? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का सीधे तौर पर ये कहना है कि ग्राम प्रधान या एडीओ पंचायत जो भी इनको जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी प्राथमिकता बनती है कि जो है इसका सोल्यूशन करना, पानी निकासी के लिए सोल्यूशन करना, या ऐसी कोई समस्या है उनका सीधे तौर पे कहना है। अगर कोई इस तरह की मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम लोग इसको चेक करेंगे, उसको व्यवस्था को बनाकर रखेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो प्रशासनिक अधिकारी है जो ब्लॉक स्तर के, उनके द्वारा ही की जा रही है। और वही बार विधायक जी की बात की जाए, सरबत करीम अंसारी से अभी बात की जा रही थी, विधायक जी का सीधे तौर पे कहना है कि इसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। मगर जो है इसकी जो विधायक जी को जो है इसके बारे में जानकारी बहुत पहले से दी जा चुकी है। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना ये है कि बीडीओ की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है, विधायक का कहना है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा। देखना ये है कि क्योंकि सिर्फ नाथूखेड़ी इकलौता गांव नहीं है, इस क्षेत्र के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की निकासी न होने की वजह से बीमारियों का खतरा तो है ही, साथ ही लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल है, बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए।